विजन बोर्ड। आज मैं इसकी महत्वता के बारे में बात करूंगी। लोगों के इसके बारे में बहुत से मिथ हैं और बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये करने की हिदायत भी दी है, बट समहाउ कुछ लोगों में बिलीव नहीं है, कुछ लोगों में करने के बाद भी बिलीव नहीं है, कुछ में पहले से नहीं था। तो इसी बात को आज मैं इसी बात पे प्रकाश डालूंगी और आप लोगों की क्लैरिटी करूंगी माइंड की कि ये क्यों बोला जाता है इस तरह से। विजन बोर्ड बनाने से क्या होता है? सिर्फ बना देने से सब कुछ हो जाता है कि आपको फिर कुछ करना है या सब कुछ यूनिवर्स ही करेगा फिर? तो देखते हैं कि मैं क्या आपको समझा पाती हूँ। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम व्योमा और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और टैरो गाइड हूँ। तो विजन बोर्ड होता क्या है? विजन बोर्ड वो होता है कि आप एक कैनवस पे या किसी एक बोर्ड पे अपनी ख्वाहिशें सिंबॉलिक रूप से डाल दें। मतलब आपको क्या चाहिए है अपनी लाइफ में, आपकी क्या डिमांड्स हैं अपने आप से या ऊपर जिस भी किसी को आप मानते हैं उससे, क्या डिमांड्स हैं, उन डिमांड का लेखा जोखा उसमें आपको चिपका देना है। उसको डिमांड के रूप में एक अर्जी डालते हैं ना, उस तरह से एक साइन बोर्ड, बिल बोर्ड, जो बोलें आप, विजन बोर्ड। तो कुछ फोटोजेनिक रूप से डाल दें, कुछ लिख के डाल दें, कुछ डिटेल्स डाल दें, शॉर्ट में हेडलाइन डाल दें। इस तरह से विजन बोर्ड बनाया जाता है। सबका अलग अलग तरीका है बनाने का, जो जिसमें कंफर्टेबल होता है और जो जिसको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जिस तरह की चीज़ों को। इस तरह की चीज़ क्यों बनाई जाती है? इसका क्या मतलब है? इससे क्या करेंगे? तो इसका एक्चुअली साइंटिफिक मतलब है। ये बच्चों की बात नहीं है कि मन रखने को बना के लिख दिया, चिपका दिया, हो गया। ये विजन बोर्ड आपके माइंड के साथ रोज वर्क करता है। वो तो एक बोर्ड है, सिर्फ आपने उसमें कुछ लिखा है, कुछ फोटोज लगा दी हैं, अपनी इच्छाएं उसमें चिपका दी हैं, पर ये वर्क करता है आपके माइंड और हार्ट के साथ, आपकी ब्रीदिंग के साथ। तो जिस तरह से आपका ब्रेन, न्यूरॉन्स, हार्ट और ब्रीदिंग वर्क करती है, उस तरह से इसके इफेक्ट होते हैं। किस पे होते हैं? आप पे होते हैं, यूनिवर्स पे होते हैं। यूनिवर्स पे कैसे होते हैं? आपकी वाइब्रेशंस जो उसके थ्रू होते हुए ऊपर जाती हैं, जो आप यूनिवर्स में बिखराते हैं, वो उस तरह से यूनिवर्स में उस एक विजन बोर्ड का फर्क पड़ता है। तो आपने एक विजन बोर्ड बनाया, उसको अपने रूम में अच्छे से कहीं पे लगा दिया, हैंग कर दिया। आपका क्या उसमें फिर उसके बाद दायित्व बनता है कि सब कुछ विजन बोर्ड का दायित्व बनता है? नहीं। विजन बोर्ड आपके थ्रू काम करता है। आपकी एनर्जी कैसी है, आप कैसी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, आप कैसी एनर्जी स्प्रेड कर रहे हो, आप किस एनर्जी में रात दिन रह रहे हो, आप कौन सी एनर्जी के मालिक हो, अ काइंड ऑफ कह सकते हैं। आप किस एनर्जी के मालिक हो? अगर आप लो एनर्जी के मालिक हो तो विजन बोर्ड जो है आपके थ्रू वही एनर्जी यूनिवर्स तक डालेगा, भेजेगा। और अगर आप एक बढ़िया अपग्रेडेड एनर्जी के एकदम मस्त वाली वाइब्रेशन के मालिक हो, तो वही एनर्जी विजन बोर्ड आपके थ्रू यूनिवर्स में डालेगा, भेजेगा। जब वो आपकी एनर्जी का मापदंड लेता है, वही एनर्जी को आपकी उस पर्टिकुलर डिजायर के साथ यूनिवर्स में भेज देता है। और यूनिवर्स वहां से रिफ्लेक्ट उस एनर्जी से पे का असर लेके अपने तरफ से कुछ एनर्जीज भेजता है, उसी एनर्जी को वापस भेजता है, वो भी मल्टीप्लाई करके और कुछ स्पीड से भी। क्योंकि विजन बोर्ड का एक जो बेसिक पर्पस है वो है आपका मैनिफेस्टेशन
स्पीड पकड़ ले, स्पीड से हो जाए। इसलिए हम विजन बोर्ड बनाते हैं। पर विजन बोर्ड बनाने के साथ साथ आपकी खुद की एनर्जीज और वाइब्रेशंस हाई फ्रीक्वेंसी में हैं या नहीं, ये दायित्व आपका है। ये आपको देखना है, ये आपको कंज्यूम करना है वो एनर्जीज जो आप स्प्रेड कर पाएँ। आप लो एनर्जी, जेलसी, एंगर, जिसको द्वेष और क्या क्या बोलते हैं, जो भी एक नेगेटिव टाइप की एनर्जीज होती हैं जो कि हम रात दिन इधर उधर से देखते रहते हैं और कभी कभी कंज्यूम भी कर लेते हैं, वो एनर्जीज को अगर आप वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वाइब्रेट कर रहे हैं। सो बेटर है कंज्यूम ही ना किया जाए। और गलती से अगर कंज्यूम हो गई, नेबर्स, आस पड़ोस, वो वाला माहौल, तो उसको अपग्रेड करने के सैकड़ों तरीके हैं और सुंदर सरल तरीके हैं जो मैं बार बार अपने वीडियोस में बताती हूँ। अगर आपका ध्यान कभी भी एक बार भी गया हो तो वो तरीका आप अपना सकते हैं। तो अगर आपने अपनी उस नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन को अपग्रेड कर लिया, सकारात्मक कर लिया, खूबसूरत कर लिया, जो यूनिवर्स को भी खूबसूरत लगे, वो कर लिया, तो विजन बोर्ड